जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी खुश होंगे। तो आज के व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो नैरोबी है ना, ये सारा दिन मेरे साथ घूमती है। पर हाँ, पहली बार ये होम स्टे से दूर कहीं घूमने आई है मेरे साथ। तो नैरोबी की खुशी को आप आगे व्लॉग में देख ही लोगे। तो पहले देखिए मेरे बाईं तरफ का नजारा, जो पिछले साल हरा भरा काफी सुंदर दिखता था। पिछले साल यानी 2024 में मलाना डैम टूटने की वजह से इस वाली नदी का वाटर लेवल काफी बढ़ गया और बढ़े हुए जल स्तर ने इस जगह का नक्शा ही बदल कर रख दिया। खेतों में नदी की रेत और छोटे पत्थर काफी मात्रा में इकट्ठे हो गए। 5 या 6 प्रॉपर्टी का तो नामो निशान तक नहीं बचा। जमीन अपने पिछले स्तर से कम 40 फीट ऊंचे स्तर पर आ गई। पूरी पार्वती वैली में इतना खुला नजारा, और वो भी आपके रूम की खिड़की से, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मलाना रोड पर इस वैली व्यू के साथ कोई दूसरी प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिली। बाकी तो इस पहाड़ी पर ये 4-5 मोड़ ही हैं ऐसे, जहाँ से आप इस नज़ारे को देख सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो सुबह 5:30 से 6 और शाम को सनसेट के समय आपको हर रोज एक नया और प्यारा नजारा देखने को मिलेगा। होम स्टे से मात्र 5 मिनट की दूरी के बाद पहाड़ी के नीचे की तरफ एक रास्ता जाता है, जो कि बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से होकर रिवर साइड तक जाता है। वैसे तो इस रास्ते को मैं अपने पहले एक व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, पर उस व्लॉग में मेरी डेस्टिनेशन पॉइंट काफी दूरी पर था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ के नज़ारे अच्छी तरह से नहीं दिखा पाई। वास्तव में ये छोटा सा ट्रैक आपकी तबीयत को खुश कर देगा। जंगल जैसी फीलिंग मिलेगी और साफ सुथरा वातावरण। अभी फिटनेस के नाम पर मैं सुबह शाम सिर्फ घूमने के लिए आती हूँ, वो भी इसी ट्रैक पर। इतना समय पहाड़ों में रहने के बाद मैंने एक बात नोटिस की है कि लोग घर से निकलते हैं घूमने के लिए, पहाड़ों में आते हैं, गाड़ियों से आते हैं, होटल में पहुंच जाते हैं, शाम को नजदीकी मॉल रोड पर चक्कर लगाकर वापस होटल में और फिर घर। ये तो कोई ऑफिस मीटिंग पर आया हुआ करे तो कुछ समझ में भी आए, पर पहाड़ों में घूमने जाना और ट्रैक पर ना जाना, ये तो सरासर बेवकूफी है। एक अच्छे से वैली व्यू वाली प्रॉपर्टी लो, आसपास घूमने निकलो, नई जगहों पर जाओ, पैदल चलो जितना चल सकते हैं। शरीर थकेगा पर आत्मा तो खुश हो जाएगी। शरीर सिर्फ सुंदरता के लिए एक दिखावा होता है, मेन रोल आत्मा और इंटरनल पार्ट का ही रहता है। अभी मैं लंबे समय तक यहीं पर हूँ और मुझे पूरी पार्वती वैली को एक्सप्लोर करना है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपका भी मन हो पहाड़ों में घूमने का और आपकी पॉकेट आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो जो भी इस वीडियो पर कमेंट में डिस्काउंट के लिए कहेगा, तो उसे स्पेशल डिस्काउंट में क्रोकोडाइल कैफे की तरफ से दिलवा सकती हूँ। यहाँ अपुन का उधार खाता चलता है। भाई पहले ही बता देती हूँ, उधार खाते में किसी का कोई भाईचारा नहीं है। हाँ, डिस्काउंट वाली बात जेन्युइन है। इस जगह पर आप अपने दोस्तों के साथ तो आ ही सकते हो, कभी अपने परिवार के साथ इस जगह पर घूमने आना। मैं आपको भरोसा दिलवाती हूँ कि एक फैमिली पिकनिक आपका ऐसा भी होगा जिसमें ट्रिप पर आए हुए हर इंसान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होगी। हर इंसान पहाड़ों की अपनी एक अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से शांति है यहाँ, एक ठहराव है यहाँ। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से सूरज की किरणें जमीन तक कम ही पहुँच पाती। टेंट लगाने के लिए भी आपको 3-4 जगह यहाँ पर इजीली मिल जाएगी, जहाँ आप 4 से 5 टेंट बहुत आसानी से लगा सकते हो। खाना बना सकते हो, आग के लिए लकड़ियां भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। गर्मियों में यहाँ काफी ऐसी जगह बन जाती है जहाँ आप नहा भी सकते हो, और पानी का लेवल कम रहने की वजह से यहाँ जान का खतरा भी कम है। लोकल्स इस रास्ते से आते जाते रहते हैं, तो जंगली जानवर के होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। रास्ते में छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर से बहता हुआ पानी इस पूरे जंगल में पीने के पानी का एकमात्र स्रोत है, जहाँ आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। नैरोबी को तो पहले मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। आगे चलकर आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आप मलाना गांव को देख सकते हैं। हकीकत में इतना प्यारा नजारा है कि यहाँ बैठकर आपको समय बिताने पर मजबूर कर देगा। जीवन में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। उतार चढ़ाव तो सभी की जिंदगी में आते जाते रहते हैं। जब भी आपको अपनी लाइफ में लो फील होता है, आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हो, तो आप बाहर घूमने निकलो और खुद को समय दो। इस शांति में जब आप खुद को समय देते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि जीवन कठिन नहीं है,
हम खुद के विचारों से जीवन को कठिन बनाते हैं। अपितु भगवान ने तो सब दे रखा है, तुम्हें बस खुश रहना सीखना है। इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। रिवर साइड पार्ट 2 के साथ जल्दी आपसे फिर मिलती हूँ। आप सभी तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री श्याम दोस्तों।